जरा सोचिए, इस वक्त आप बैठे हैं या शायद चल रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपके शरीर में कोई बुनियादी ढांचा ही ना हो? मतलब लिटरली हमारी मांसपेशियां और सारे जरूरी अंग जमीन पर किसी जेली की तरह बिखर जाएंगे। अजीब है ना? तो आखिर हमें इस तरह ढहने से रोकता कौन है? इसका जवाब है प्रकृति का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार आर्किटेक्चरल डिजाइन, हमारा कंकाल तंत्र। तो चलिए आज इसी अमेजिंग स्ट्रक्चर में गहराई से गोता लगाते हैं। कंकाल तंत्र की शारीरिक रचना के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस मास्टर ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमें सीधे खड़े रहने, भागने दौड़ने और सच कहें तो जिंदा रहने के काबिल बनाता है, क्योंकि इस ढांचे के बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। आज के हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे कंकाल के अलग अलग हिस्से, इसके 5 सबसे जरूरी काम, शरीर का मेन पिलर यानी अक्षीय कंकाल, हमारे हाथ पैर वाला उपांगीय कंकाल, और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंकाल के घटकों की। आखिर हमारा ये पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा किन चीज़ों से मिलकर बना है? एक अडल्ट इंसान का शरीर पूरे 206 हड्डियों से मिलकर बनता है। 206। ये नंबर सुनने में शायद बहुत बड़ा लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, शरीर में हर एक हड्डी की अपनी एक फिक्स जगह है और एक बेहद खास काम है। कोई भी हड्डी फालतू नहीं है। सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक ये 206 हड्डियां आपस में जुड़कर एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, और यही वो अमेजिंग फ्रेमवर्क है जिसे आज हम बारीकी से समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारा कंकाल तंत्र सिर्फ सूखी हड्डियों का ढांचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए और शरीर की स्मूथ मूवमेंट के लिए हमें जोड़ों, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट्स की भी जरूरत होती है। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि ढांचा मजबूत रहे और हम बिना किसी रुकावट या दर्द के आसानी से मुड़ सकें। अब आते हैं कंकाल के 5 महत्वपूर्ण कार्यों पर, यानी ये सिस्टम हमारे लिए एक्चुअल में करता क्या है। देखिए, ये हैं वो 5 बुनियादी काम। पहला, ये हमारे नाजुक अंगों को बचाता है। दूसरा, पूरे शरीर को एक सॉलिड सपोर्ट देता है। तीसरा, हमारी मांसपेशियां इन्हीं हड्डियों से जुड़कर एक लीवर की तरह काम करती हैं, जिससे हम मूव कर पाते हैं। चौथा, हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स को स्टोर करती हैं। और पांचवा, जो शायद सबसे हैरान करने वाला है, ये हमारे लिए खून भी बनाती हैं। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी कठोर खोपड़ी हमारे बेहद नाजुक दिमाग को एक मजबूत हेलमेट की तरह सेफ रखती है, और दूसरी तरफ जब हम हड्डी के अंदर जूम इन करते हैं तो ये जो जालीदार हिस्सा दिख रहा है ना, इसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहीं पर हमारी जीवन रक्षक रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स बनती हैं। है ना एकदम मैजिक की तरह। चलिए अब शरीर के मुख्य हिस्से की बात करते हैं, जिसे अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। इस शानदार ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं कि कंकाल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो हिस्सा आपको शरीर के बिल्कुल बीचों बीच दिख रहा है वो हमारा अक्षीय कंकाल है, और जो बाहर की तरफ जुड़े हुए हिस्से हैं वो उपांगीय कंकाल हैं। शरीर की इस इंजीनियरिंग को समझने का ये सबसे आसान और लॉजिकल तरीका है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो हमारा अक्षीय कंकाल है यानी शरीर का मेन चैसिस, वो 80 हड्डियों से बना है। दूसरी तरफ उपांगीय कंकाल, जिसमें हमारे हाथ, पैर और बाकी मूव करने वाले हिस्से आते हैं, उसमें पूरी 126 हड्डियां होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अक्षीय कंकाल बिल्कुल हमारे शरीर के बीचों बीच यानी मिडलाइन के साथ साथ चलता है। आप इसे एक तरह से शरीर का मेन पिलर मान सकते हैं, जो बाकी सारी चीजों का वजन उठाता है और उन्हें अपनी जगह पर थामे रखता है। अगर हम इस मेन चैसिस को थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसमें हमारी खोपड़ी शामिल है, जिसमें दिमाग को बचाने वाली 8 कपाली हड्डियां और चेहरे की 14 हड्डियां होती हैं। इसके बाद आती है छाती के बीच वाली हड्डी, जिसे स्टर्नम कहते हैं, और हमारी अलग अलग तरह की पसलियां। और हाँ, सबसे जरूरी, हमारी रीढ़ की हड्डी, जो गर्दन से शुरू होकर बिल्कुल नीचे टेल बोन तक जाती है। तो मेन पिलर की बात हो गई। अब देखते हैं हमारे अंग यानी उपांगीय कंकाल को। ये जो हाइलाइटेड हिस्सा आप देख रहे हैं, यही उपांगीय कंकाल है। ये उन 126 हड्डियों से मिलकर बना है, जिसमें हमारे हाथ, पैर और उन्हें मेन ढांचे से जोड़ने वाले गर्डल्स शामिल हैं।
गर्डल्स बेसिकली वो एंकर पॉइंट्स हैं जो हमारे हाथों और पैरों को उस मेन चेसी से मजबूती से बांध कर रखते हैं। इस ब्लूप्रिंट को समझना बहुत सिंपल है। इसे ऊपरी और निचले 2 हिस्सों में बांट लीजिए। ऊपर वाले हिस्से में आता है हमारा शोल्डर गर्डल यानी कंधे की हड्डियां और हमारे दोनों हाथ, और निचले वाले हिस्से में आता है पेल्विक गर्डल जिसे हम कूल्हे की हड्डियां कहते हैं और हमारे दोनों पैर। यही वो सिस्टम है जो हमें भागने, डांस करने और रोजमर्रा के सारे काम करने की आज़ादी देता है। चलिए, अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। देखते हैं आपने कितनी ध्यान से सुना है। तो मेरा पहला सवाल ये है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण यानी ब्लड सेल्स बनाना इनमें से किस सिस्टम का काम है? जरा दिमाग पे जोर डालिए। क्या ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या फिर कुछ और? सोचिए सोचिए। और सही जवाब है हमारा कंकाल तंत्र। याद है ना, हमने थोड़ी देर पहले हड्डी के अंदर मौजूद बोन मैरो को देखा था। बिल्कुल, हड्डियों के उसी अंदरूनी जालीदार हिस्से में ही शरीर के लिए नया खून बनता है। चलिए, अब एक और सवाल लेते हैं। इनमें से कौन सा काम कंकाल तंत्र करता है? क्या ये खाना पचाता है या फिर कुछ और करता है? ऑप्शंस देखिए और बताइए। बिल्कुल सही जवाब है खनिजों का भंडारण यानी मिनरल्स को स्टोर करना। हमारी हड्डियां शरीर के लिए एक तरह से बैंक का काम करती हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस जैसे बेहद जरूरी खनिजों को सुरक्षित रखती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर शरीर उनका इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इन 206 एकदम परफेक्टली फिटेड हड्डियों के बिना कोई भी शरीर अपने सबसे नाजुक अंगों की हिफाजत आखिर कैसे कर सकता है, या फिर एक कदम भी आगे कैसे बढ़ा सकता है? हमारा कंकाल तंत्र महज कोई बेजान ढांचा नहीं है। ये एक बेहद एक्टिव और एकदम जीवंत सिस्टम है जो हमारे अंदर जीवन को मुमकिन बनाता है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको अपने ही शरीर के बारे में कुछ नया और शानदार सीखने को मिला होगा। तो बस साइंस के इन अमेजिंग रहस्यों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।